अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साबिर बुखारी और आप देख रहे हैं ज़माना न्यूज़। नाजरीन, तीफी बट को मुकाबले में पार कर दिया गया है और मुबैना तौर पर ये इनकाउंटर था सीसीडी के साथ कराची ले आते हुए। रहीम यार खान में ये वाक़या हुआ था। एप्लीकेशन जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके मुताबिक और पुलिस के बयान के मुताबिक, अ, बतौर सहाफ़ी ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस बात से कतई नज़र कि ये बेहतर है, सीसीडी का जो अमल है, या बेहतर नहीं है, या मावराए अदालत है, ये फ़ैसला अवाम ने करना है। मगर बतौर सहाफ़ी ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो इसमें छुपे जो राज हैं या अंदर की जो बातें हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो सामने रखना बतौर सहाफ़ी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो तीफी बट के मामले में उनको इनकाउंटर में मार दिया गया और जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक ये जो पुलिस ने कहानी बनाई है वो उससे टोटल डिफरेंट है। वो इस तरह डिफरेंट है कि एक तो ये झोल है कि जो वरिया साहब हैं, इंस्पेक्टर वरिया, वो तीफी बट को दुबई से ट्रेस करके पाकिस्तान लाने में कामयाब हुए। वहाँ पे जब ये पाकिस्तान पहुँचा, मगर कहानी में ये सैयद हसनैन हैदर जो हैं, ये इन होते हैं, ये डीएसपी हैं सीसीडी मॉडल टाउन लाहौर के। इनको चार्ज मिलता है ये सारी कार्रवाई करने का। और दूसरी बात ये है कि तीफी भट्ट जो है उनको कराची नहीं लाया गया था, कराची लाया गया था और उसके बाद फिर उनको लाहौर लाया गया। लाहौर लाने के बाद जो है फिर लाहौर पुलिस के आला अफसरान मुबैना तौर पर, जिनमें सीसीपी लाहौर बिलाल सदीद कमियाना, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, सीसीडी के हेड सुहेल जफर चट्टा और एक और ऑफिसर भी थे जो इंटरव्यू में मौजूद थे। 4 लोगों का मुबैना तौर पर, 4 से 5 लोगों का मुबैना तौर पर ये पैनल था जिन्होंने तीफी बट से इंटरव्यू किया। और ये 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक ये तकरीबन इंटरव्यू चलता रहा। आम सवालात किए गए तीफी बट से और उसके बाद जो प्लान था उसको उस पर अमली जामा पहनाने का फ़ैसला किया गया पुलिस की जानिब से और ये चार्ज दिया गया डीएसपी सीसीडी सैयद ये हसनैन हैदर को। और मुबैना तौर पर लाहौर से 4 गाड़ियों का जो काफ़िला है वो यहाँ से लाहौर से रवाना हुआ रात गए को। और इस दौरान रहीम यार खान में भी पुलिस एक्टिव थी और वहाँ पर भी जो फील्ड सेट किस कहते हैं वो हो चुकी थी कि ये तीफी बट को रहीम यार खान ले जाया जाएगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सीसीडी ने लाहौर की बजाय रहीम यार खान का इंतखाब क्यों किया। और लाहौर से 4 गाड़ियों का काफ़िला तीफी बट को लेकर रवाना हुआ रहीम यार खान के लिए। और वहाँ पर जो है मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ। एक बार उनको मुबैना तौर पर तीफी बट को छोड़ दिया गया था और फिर उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और उस दौरान जो है ये सारी कार्रवाई, मतलब आधे घंटे का तकरीबन ये प्रोसेस हुआ और इस दौरान तीफी बट को जो है इनकाउंटर करके मार दिया गया। ये सारी कहानी थी बेसिकली। मगर पुलिस की जानिब से तो उनकी जो कागजी कार्रवाई होती है वो डिफरेंट होती है, मगर जो हक़ाइक़ हैं वो डिफरेंट है। कतई नज़र इसके कि तीफी बट कितना बड़ा क्रिमिनल था, अंडरवर्ल्ड डॉन था, लाहौर में एक दहशत की अलामत था। उसको इस तरह मारा जाना चाहिए या ना मारा जाना चाहिए, अदालतों के सामने पेश करना चाहिए या इस तरह के जो इनकाउंटर है वो ठीक है, ये तो आवाम फैसला करेगी। आवाम की तरफ से अभी तक तो अप्रिसिएशन आ रही है कि ये ठीक हो रहा है। मगर हकीकी स्टोरी ये है कि तीफी बट पहले लाहौर आए, लाहौर में इंटरव्यूज़ किया गया उनका। उसके बाद पुलिस की 4 गाड़ियां लेकर उनको रहीम यार खान पहुंची और रहीम यार खान में ही उनका इनकाउंटर किया गया। और अब बात करें कि रहीम यार खान का ही जो मकाम है उसका इंतखाब क्यों किया गया, तो मुबैना तौर पर पुलिस राय के मुताबिक सुहेल जफ़र चट्टा जो है सीसीडी के सरबराह,
ان کی زیادہ تر جو پوسٹنگ ہے اور اہم پوسٹنگ ہے وہ رحیم یار خان میں رہی ہے، اور رحیم یار خان میں کچا کے ڈاکوں کے خلاف اور دوسرے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں اس کے خلاف سہیل ظفر چٹھا نے تابڑ توڑ کاروائیاں کی ہیں، اور کئی انکاؤنٹر بھی ہوئے وہاں پر، جس میں کئی کرمنلز جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تو اس وجہ سے بڑا اعتماد ہے سہیل ظفر چٹھا کو رحیم یار خان کی اپنی ٹیم پر، وہاں کی پولیس پر، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کو آن بورڈ لیا گیا، اور مبینہ طور پر کچھ عام دوسرے لوگ بھی آن بورڈ تھے اس ساری کارروائی میں، جس میں جوڈیشری کے لوگ بھی شامل ہیں، اور پولیس نے سی سی ڈی نے اپنی جو ٹیم سیٹ کی وہاں پر، اور پری پلان سارا منصوبہ تھا جس کے تحت یہ ساری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ مزید اہم جو انکشافات ہوتے ہیں، اندر کی سٹوریز ہوتی ہیں، ہم آپ سے بالکل نہیں چھپائیں گے، آپ کے سامنے لائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں زمانہ نیوز۔ اللہ حافظ۔